अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर फरजाना है और मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहूँगी वो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमारे पास आउटडोर में आने वाली हर ख़ातून का होता है। हर वो ख़ातून जिसकी डिलीवरी का वक्त करीब है, जब वो हमारे पास आती है तो उसका पहला सवाल ये होता है कि जो डेट उसको डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए दी है, क्या उसकी डिलीवरी उसी वक्त पर होगी। तो ये एक वो सवाल है जो कि हर डॉक्टर से पूछा जाता है और आम ख़वातीन को भी इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता कि उनकी डिलीवरी का सही वक्त क्या है। तो मैं ये उनको बताना चाहूँगी, ऐसी तमाम बहनों को, ख़वातीन को ये बताना चाहूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मख़सूस वक्त रखा है औरत के लिए, जब तक कि उसकी यूट्रस में उस बच्चे ने स्टे करना है। और डॉक्टर का क्या काम है, गायनाकोलॉजिस्ट का, कि उसने उसको उस मख़सूस पीरियड में निकालना है महफूज तरीके से, ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सके। तो वो मख़सूस वक्त 37 से लेकर 42 हफ़्ते तक का वक्त है। हम जो ईडीडी देते हैं या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मरीज़ को देते हैं, वो 40 हफ़्तों पर मुश्तमिल वो वक्त होता है। लेकिन जो वक्त जिसमें महफूज तरीका है कि वो बच्चा माँ के अंदर महफूज रह सकता है, वो 37 से 42 हफ़्ते तक का पीरियड है, जिसमें हमने इस पूरे डिलीवरी के अमल का इंतज़ार करना है। अब उसमें ये बात है कि हम 37 हफ़्तों पर मरीज़ा को बुलाना शुरू कर देते हैं और हम इस बात का तयन करते हैं कि उसकी डिलीवरी किस वक्त में होगी और किस तरीके से होगी। वक्त से मुराद ये है कि जब हम उसको बुलाते हैं तो हम 4 अवामिल हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए उसकी टाइम का तयन करते हैं। अगर मरीज़ा को तेज़ दर्दें आना शुरू हो जाए, कच्ची दर्द नहीं जो कि थोड़े से 5 या 10 सेकंड के वक्फ़ा पर मुश्तमिल हो और वो जल्द ही ख़त्म हो जाए, हमें तेज़ दर्द चाहिए जिसमें बच्चादानी जो है वो तेज़ी से 10 मिनट में 3 से 4 दफ़ा अकड़ाव पैदा करे पेट के ऊपरी हिस्से पर, जिसको हम कहते हैं कि अब ये इतनी सफिशेंट है कि ये डिलीवरी के अमल को पूरा कर सके। मरीज़ा को खून का दाग लगना शुरू हो जाए। घर में उसको अचानक क्या होता है कि कभी वो बैठी है तो उसको दाग लगना शुरू हो जाएगा। तो उस दाग का मतलब ये है कि उसकी बच्चादानी अब बच्चे की डिलीवरी के प्रोसेस में एंटर हो रही है। बच्चेदानी जो है वो अपने पानी को लीक करते अंदर से। अब वो पानी कौन सा है? वो पानी है जो कि बच्चे के इर्द गिर्द है, झिल्लियों के अंदर है। ये वो पानी है जिसमें बच्चा सांस भी लेता है और अपने जो फालतू मादे हैं वो उस पानी में इखराज भी करता है। अगर औरत को ये पानी घर में बैठे बैठे लीक हो जाए, जो कि उसको महसूस होता है कि पेशाब की सूरत में निकल चुका है जिस्म से, तो ये वो मख़सूस वक्त है जिसमें उसको फ़ौरन हस्पताल से रब्ता करना होता है और उसको यहाँ आकर बताना होता है। जैसे ही वो अस्पताल पहुँचती है तो सबसे पहले उसको बच्चे की धड़कन को देखा जाता है, क्योंकि अगर बच्चे का पानी निकल चुका है तो उसको फ़ौरी तौर पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है ताकि झिल्लियों के इन्फेक्शन से बचा जा सके। और दूसरी बात कि उसकी धड़कन ख़राब होने का ख़तरा होता है, क्योंकि उसके पानी निकल जाने की सूरत में जब बच्चादानी सुकड़ती है, अपनी कॉन्ट्रैक्शन लेती है, तो बच्चे के अज़ा को नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है और वो दर्दों को सहने की सलाहियत नहीं रखता, जिस वजह से हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे बच्चे को डिलीवर करें। कि बच्चे की हरकत कैसे महसूस हो रही है एक माँ को। अगर बच्चा एक दिन में यानी 24 घंटे में कम से कम 10 से 12 दफ़ा हरकत करता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर उसकी हरकत इससे कम होती है तो फिर इसको डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट्स कहा जाता है, यानी कि माँ के अंदर बच्चा जो है वो 10 दफ़ा से कम टाइम में किक कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि बच्चे की हरकत सुस्त होने की वजह से उसके दिल की धड़कन ख़राब हो के उसको अब हमें फ़ौरी तौर पर बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो ये वो तमाम अवामिल हैं जो ये तय करते हैं कि बच्चे को किस वक़्त बाहर निकालना है। अब वो माँ के अंदर महफूज रहने की बजाय अब उसको बाहर वो ज़्यादा महफूज है, तो हम उसको महफूज तरीके से डिलीवर करा सकें। तो ये तमाम अवामिल 37 हफ़्ते से एक गायनाकोलॉजिस्ट शुरू कर देती हैं। 37 हफ़्ते से वो हर हफ़्ते मरीज़ को बुलाती हैं
और हर हफ्ते वो से ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हैं और वो पेशेंट को कहती हैं कि वो घर में इन चीज़ों का ख्याल करे। इनमें से कोई एक अलामत ज़ाहिर होने पर वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करेगी। 40 हफ्ते का वक्त एक मुकर्रर वक्त है, लेकिन 37 से 42 हफ्ते में ये वो एक मखसूस सेफ़ पीरियड है जिस पीरियड में हम बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।